हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस क्लास में इस सेशन में हम क्या पढ़ते हैं। क्लास 10th वालों के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक, जितने लोग हमसे पुराने साथी जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं। इस क्लास में हम साइंस पढ़ते हैं क्लास 10th के लिए। ठीक, और जितने साथी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, इस इवेंट में पहली बार आए हैं, उनसे मेरा एक संदेश है एक संदेश है कि इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, ताकि ये क्लास उन बच्चों तक पहुंच सके जिन्हें साइंस को रटना नहीं है, साइंस को याद भी नहीं करना है, साइंस को सीखना है एकदम जीरो से हीरो लेवल तक ना, जीरो से एकदम हाई लेवल तक, जिसको साइंस को सीखना है उन बच्चों तक पहुंच सके। प्लस दूसरी चीज, ये क्लास उन बच्चों तक भी जानी चाहिए जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जो कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, कोचिंग की फीस बहुत हाई फाई होती है ना, उन बच्चों के लिए है। दूसरी चीज, अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड जैसे हिंदी मीडियम वाले जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो ना, सभी के लिए क्या है, सफिशियंट। क्योंकि हिंदी बोर्ड जो होता है, लगभग जो उनका पैटर्न होता है, उनका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं होती है, सिर्फ एक दो चैप्टर आगे पीछे होते हैं। उसको आप लोग जैसे रिक्वायरमेंट आप लोगों की होगी उस तरह हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आज की चर्चा हम आप शुरू करते हैं अपने सेशन की। सेशन शुरू करने से पहले सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जितने हमारे साथी नए आज जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, अपने सेशन पर, कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पिछली वाली जो कक्षा थी उसमें हमने प्रबल अम्ल की बार चर्चा की थी ना, किसकी, प्रबल अम्ल के बारे में। इसको थोड़ा सा पीछे इसलिए मैं ले जाता हूं, थोड़ा सा एक हेडलाइन पीछे इसलिए जाते हैं ताकि जो आगे चीजें बताई जाएं वो आसानी से समझ में आ जाए। आसानी से समझ में आने के लिए इसीलिए हम पिछली चीजों को क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे हमने अम्ल की बात की थी, प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में यज प्लस आयन अधिक देते हैं। क्या करते हैं, जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में एच प्लस आयन अधिक देते हैं, अधिक अधिक देते हैं। ठीक, इस बात को आप समझ गए कि जो जलीय विलयन एच प्लस आयन अधिक देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं जो जलीय विलयन में एच प्लस आयन अधिक देते हैं। इसकी हमने चर्चा कर ली थी, और हमने अम्ल में ही बात ये भी किए थे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में HCl था ना, एच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था जिसे हम HCl कहते हैं। इसी के साथ H2SO4 भी था, H2SO4। ये सब क्या है, अधिक जलीय विलयन में H प्लस आयन अधिक देते हैं, इसीलिए सब प्रबल अम्ल है। ठीक, क्या है, प्रबल अम्ल है। ये सब की चर्चा हम क्या कर रहे थे, पिछली वाली कक्षा में पढ़े थे। तो आज वाली चर्चा में सर आज क्या पढ़ने वाले हैं ये तो बताइए ना। हाँ, तो धैर्य रखिए, हम आज वाले पर ही आते हैं। जैसे आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम देखेंगे प्रबल क्षार, या हम पहले दुर्बल अम्ल ही देख लेते हैं। क्या देखते हैं, दुर्बल अम्ल। प्रबल तो हो गया, लेकिन दुर्बल अम्ल की बात करें, दुर्बल अम्ल, अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तब इसमें क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि ठीक इसके क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसमें क्या था, जो जलीय विलयन में एच प्लस आयन अधिक देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जो दुर्बल अम्ल की बात करें तो जो जलीय विलयन में
जलीय विलयन में H प्लस आयन कम देते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H प्लस आयन अधिक देते हैं, लेकिन जो दुर्बल अम्ल है वो क्या करता है, H प्लस आयन कम देता है, यानी H प्लस आयन की कमी होती है। ठीक, क्या होती है, कमी होती है। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम जो दुर्बल अम्ल है अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एकदम शानदार सा छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या होता है CH3 डबल OH। ठीक, पहला एग्जाम्पल। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, देखिए ये सब क्या होते हैं, जलीय विलयन में H प्लस आयन की कमी देते हैं। दूसरे अगर हम बात करें, जैसे H2SO3 होता है, क्या होता है H2CO3, ये सब क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। देखिए आपका जो सिलेबस है वो ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे चीजों को उद्धृत किया गया है कि 11-12 में आपको इन सब चीजों को पढ़ना है, 11th-12th में इन सब चीजों को पढ़ना है। 9th-10th में क्या है, सिर्फ इन चीजों को थोड़ा सा पाठ दिया है कि आप लोग समझ जाओ कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इनकी परिभाषा जान जाओ, प्रबल अम्ल या सॉरी दुर्बल अम्ल क्या होते हैं इनकी परिभाषा जान जाओ, ये कैसे वर्क करते हैं, इसीलिए छोटे छोटे चीज को इसमें उद्धृत किया गया है। ठीक, तो दुर्बल अम्ल पता चल गया होगा कि जो प्रबल अम्ल होता है उसके जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल के जस्ट अपोजिट दुर्बल अम्ल होता है। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इन सब की चर्चा करते हैं। ठीक, हाँ नोट करिए तुरंत। ठीक, नोट कर लिए, हटाएं। चलिए अब हम आते हैं प्रबल क्षार पर। अब हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, प्रबल क्षार। क्या है, प्रबल क्षार। अगर हम प्रबल क्षार की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जस्ट जैसे हमने जस्ट अभी देखा दुर्बल अम्ल की, प्रबल अम्ल की, उसी तरह क्षार का भी है। देखेंगे जो विलयन या जो जलीय विलयन, जो जलीय विलयन होता है उसी की हम बात करेंगे कि जो जलीय विलयन, जो जलीय विलयन, देखिए यहां पर क्या कर रहा है, जो जल में यानी जो जलीय विलयन में अधिक क्या देंगे उसकी हम चर्चा है। जो जलीय विलयन में अधिक OH माइनस आयन देते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक, देखिए जो OH माइनस आयन अधिक देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। जो OH होता है वो माइनस में अगर चार्ज रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्षार है। OH हमेशा क्षार में ही आता है। अगर जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन अधिक देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, दूसरा क्या है, दूसरा NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड ना, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। और जो इसमें अधिक वो देता है जिसे हम प्रबल क्षार कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसके एग्जाम्पल की हम बात करें KOH NaOH क्या है, ये सब प्रबल क्षार हैं। क्या है, ये सब प्रबल क्षार है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि प्रबल क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन
में अधिक OH आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत होती है, प्लीज प्यारे मेरे साथियों सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी महसूस हो रही है, उसकी पूर्ति हम जरूर करेंगे। ठीक, 100%। चलिए अब देखिए, प्रबल क्षार तो हो गया, अब देखते हैं हम दुर्बल क्षार। अगर दुर्बल क्षार की बात आए, दुर्बल क्षार की अगर हम बात करें, तो दुर्बल क्षार अगर प्रबल क्षार में OH माइनस अधिक दे रहा, हाइड्रोक्साइड अधिक दे रहा आयन, तो क्या होगा, दुर्बल क्षार में जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी कमी होनी चाहिए, वो कम देगा ना। तो इसी तरह देखते हैं कि जो जलीय विलयन, जो जलीय विलयन में OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की कमी हो या की कमी हो, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। यहां क्षार लिख लीजिएगा ऐसे, क्षार। ठीक, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। यहां तक बात समझ में, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH आयन की कमी हो, OH माइनस आयन की कमी हो, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। हाँ, अगर इसे एग्जाम्पल की बात करें, NA4OH। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो Na4OH, AlOH थ्राइज, AO। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो Al ब्रेकेट में OH थ्राइज, ये जो लिखता है, लिखा जाता है 3, इसे थ्राइज कहते हैं। अगर 2 है तो ट्वाइज कहते हैं। ठीक, इसको हम आगे देखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए और एक एग्जाम्पल इसमें लिखते हैं CuOH ट्वाइज, ये सब क्या है, दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल। ये सब क्या है, दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल है। अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो जस्ट प्रबल क्षार का जो विपरीत होगा वो दुर्बल क्षार का होगा। इसी तरह हमने क्या देखा था, प्रबल अम्ल देखे थे, प्रबल अम्ल का जो विपरीत हो रहा था वो दुर्बल क्षार का हो रहा है, वो दुर्बल अम्ल हो रहा था। और जो दुर्बल अम्ल हो रहा था उसका विपरीत क्या हो रहा था, प्रबल हो रहा था, प्रबल अम्ल हो रहा था। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार को बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा ना। इसको आप लोग इस स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट डाउन करिए, क्योंकि पहली बात ये है, आप लोग क्लास में नोट्स वाली कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा। जितनी भी चीजें बताई जाए आप लोग नोट डाउन स्वयं करते चलिएगा। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिए, थोड़ा सा पानी पी रहे थे यार, चले हटाएं। चलिए, अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, इसमें जैसे पीएच का जो दैनिक जीवन होता है, दैनिक जीवन में जो उपयोग होते हैं, पीएच जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोजन कहते हैं, इसका दैनिक जीवन में महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, इसकी पीएच की, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, पीएच का जो है दैनिक जीवन में क्या महत्व है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिख रहा है, दिख नहीं रहा है,
अच्छा रेड है इसीलिए नहीं दिख रहा होगा। हम लिख दे रहे हैं ब्लैक पेन से, पीएच का दैनिक जीवन, दैनिक जीवन में महत्व। अब तो दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब दिख रहा होगा बड़े अच्छे से। ठीक, चलिए, अगर दैनिक जीवन का हम उपयोग करें, जैसे हमारा मुंह होता है, मुंह का जो पीएच मान होता है, मुंह के पीएच मान 5.5 के लगभग होता है। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम कुछ खाते हैं तो एसिडिक चीजें खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं एसिडिक चीजें खाते हैं, और इनके साथ साथ क्या होता है, जो कुछ हम खाते हैं तो क्या करता है, दांतों में चिपक जाता है। जैसे बहुत से लोगों को देखा होगा, जो लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं ना, देखिए गुटखा जो होता है उसमें एसिडिक चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? एसिडिक चीजें मिलती हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति गुटखा खाते हैं उनके दांत में पीला पड़ जाता है, पीले रंग की एक लेप चढ़ जाती है ना, लेप चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे मुख में क्या होती है, बदबू स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए, और ये किस लिए होता है, पीएच की कमी के कारण ही होता है। ठीक, तो इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम पहले चर्चा किसकी करते हैं, जैसे अमाशय पेट का जो पीएच होता है, अगर इसकी हम बात करें तो पेट या पेट का पीएच या पेट का उपयोग समझ लीजिए, पेट या अमाशय लिख लीजिए, अमाशय, अमाशय का क्या होता है, अगर हम अमाशय की पीएच की बात करें, अमाशय की अगर हम पीएच की बात करें तो कुछ ऐसे टाइप का बनता है ना, यह दिख रहा है, ऐसे अमाशय जो होता है हमारा कुछ ऐसा होता है, और अमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल। अब देखिए HCl अम्ल क्या करता है, ये हमारे भोजन को पचाता है। HCl जो होता है, HCl जो अम्ल होता है क्या करता है, हमारे भोजन को पचाता है, और जो इसमें कीटाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं ना बच्चों के पेट में, तो उनके लिए दवाई पिलाई जाती है। इसी HCl की वजह से HCl क्या करता है, जीवाणु को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। हमारा जो अमाशय होता है उसमें जो HCl होता है वो जीवाणु को नष्ट कर देता है। और दूसरी चीज ये क्या है, इसमें जो है जो हमारा माशय है इसके बाहर एक परत होती है, ऐसे ऐसे इसके बाहर ही क्या होती है, परत होती है। ठीक, ऐसे जो कि जो पेट होता है, अमाशय होता है, इसकी बाहरी तरफ लगी होती है, जिसे श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मा। ये श्लेष्मा पे क्या होता है, ये श्लेष्मा इसलिए लगाया जाता है, ये जो HCl है, HCl, क्योंकि ये क्या है, प्रबल सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, तो क्या होता है, श्लेष्मा क्या करती है, HCl के प्रभाव को कम करती है। यानी श्लेष्मा HCl क्या करती है, अमाशय से रक्षा करती है, अमाशय की रक्षा करती है, श्लेष्मा HCl से अमाशय की रक्षा करता है, की रक्षा करती है। ठीक, इस बात को आप समझ गए कि जो श्लेष्मा होती है वो HCl अम्ल से क्या करती है, हमें रक्षा करती है। और HCl का जो क्या होता है, पीएच की अगर हम बात करें, HCl का जो पीएच होता है, पीएच मान की अगर हम बात करें तो 1 से 2 के बीच में होता है, 1 से 2 के बीच में होता है। ठीक, यहां तक दिख रहा है, थोड़ा इंक में हम इंक डाल लेते हैं, तब तक इस फिगर को बना लो, इसको नोट कर लो, श्लेष्मा को, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक,
ठीक, चले नोट कर लिए। दूसरे पे आए कि दूसरा हमारे जो पीएच है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग। ठीक, चलिए इसमें पता चल गया ना जो पीएच है हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होने वाला है ना। तो चलिए इसको हटाते हैं, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है हमारा मुंह का पीएच होता है। क्या, मुंह की बात करें, मुंह का पीएच, मुंह का पीएच, अगर हम मुंह के पीएच की बात करें तो लगभग 5.5 होता है। लगभग लगभग ठीक, क्या होता है 5.5। ये क्या करता है, जो पीएच होता है हमारा, जो अम्ल होता है, ये मुंह में हमारे क्या करता है, जबकि इसका मुंह में इसका जो पीएच मान होता है 5.5 होता है। अब देखिए ये क्या करता है, हम जैसे कुछ खाना खाते हैं, खाना जो भी खाते हैं उसमें क्या होता है, एसिडिक, खाना हमारा एसिडिक होता है। अब खाना हमारा एसिडिक होता है तो क्या होता है, ये जो पीएच होता है ये क्या करता है, हमारे दांतों में जैसे पीलापन कुछ आ जाता है, उसको नष्ट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए ये जो है पीएच उपयोग में लाया जाता है कि जो दांतों में हमारी मैल जम जाती है, क्या होती है, दांतों में मैल जम जाना, मैल जमना, इन सब से क्या करता है, छुटकारा कौन दिलाता है, पीएच जो अम्ल होता है, पीएच जो मान होता है 5.5, ये हमारे दांतों को सुरक्षित रखता है। कहने का मतलब ये, जैसे बहुत से लोग गुटखा पान खाते हैं ना, धूम्रपान करते हैं, तो उन सब के लिए अगर हम बात करें कि दांतों की रक्षा के लिए, कि दांतों को लंबे समय तक जीवित रखा जाए, उसे नष्ट होने से बचाया जाए, तो वो क्या होता है, वो यही पीएच होता है। पीएच की वजह से ही बचा रहता है, हमारे दांत को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो जीवाणु क्या करता है, नष्ट कर देता है। जैसे पीली परत हमारे दांतों पर चढ़ती है, तैसे क्या करता है, ये पीएच जो होता है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। जैसे हमने अमाशय में देखा कि अमाशय की रक्षा, अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, और HCl जो अम्ल है वो क्या करता है, हमारे जो अंदर के जीवाणु होते हैं, पेट में अमाशय में जो हमारे जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता, क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई कि अम्ल, क्षार, प्रबल, दुर्बल, ये सब तो समझ में आ गया होगा ना। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम तीसरी चर्चा करते हैं। तीसरी चर्चा हम लवण की करते हैं। क्या करते हैं, लवण की, क्योंकि अम्ल क्षार तथा लवण भी इस चैप्टर में है। ठीक, क्या है, अम्ल क्षार लवण भी है, तो हम अब लवण की बात करते हैं। लवण, जिसे हम इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, अम्ल को एसिड कहते हैं, क्षार को हम बेस कहते हैं। ठीक, अगर हम लवण की बात करें तो लवण क्या होते हैं, अम्ल एवं क्षार की क्रिया से कौन बनते हैं, लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। ठीक, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं, लवण बनते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि जो हमारे पास क्या होते हैं कि अम्ल, लवण जो होते हैं अम्ल एवं क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। अगर इनके हम देखिए, जो लवण होता है जिसे हम साल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। अगर साल्ट की हम बात करें इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो लवण। अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं, यानी बीज का जो मामला होगा, अम्ल और क्षार के जो बीज का मामला होगा उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, लवण किसे कहते हैं। अगर इसके हम कुछ उदाहरण की बात करें या इसको तरीका पहचानने की तरीके की अगर हम बात करें कि ये लवण और हम कैसे पहचानेंगे, तो इसमें देखिए दो चीज होता है, धनायन होता है, ऋणायन होता है। धनायन ऋणायन से मिलकर लवण बनते हैं। ठीक, क्या होता है, धनायन, धनायन प्लस ऋणायन
इक्वल लवण। अगर हम पहचान की तरीका बताएं, तरीका, अगर हम तरीका की बात करें तो धनायन प्लस ऋणायन इक्वल टू क्या होंगे, HCl होंगे। क्या होंगे, धनायन प्लस ऋणायन क्या होंगे, लवण होंगे। ठीक, लवण होंगे। यहां तक बात समझ में। अगर इसमें, लेकिन एक चीज इसमें और है, आपको कहीं भी, जैसे हमारे पास HCl होता है, HCl या मान लीजिए NaCl, तो इसमें आपको H प्लस और Cl माइनस नहीं दिखेगा। इस तरह लवण में दिखेगा ही नहीं। अगर इस तरह दिख जाए तो समझ लीजिए वो साल्ट नहीं है, वो लवण है ही नहीं। NaCl जैसे है, इसमें मान लीजिए आपको Na प्लस में, क्योंकि यहाँ धनायन की बात कर रहा है, आप लोगों को लगे कि सर इसमें धनायन लगा होना चाहिए, आप लोगों को लगे इसमें कि धनायन लगा होना चाहिए, तब होगा। तब ये कतई नहीं होगा। यह Cl ऐसे दिया हो तब कतई नहीं होगा। ये लवण कब होंगे, जब NaCl इस तरह लिखा रहे तब क्या होंगे, लवण कहलाएंगे। इसमें धनायन ऋणायन दिखते नहीं है, अंदर छुपे रहते हैं। टोपी इनकी लगी नहीं रहती है, अंदर छुपे रहते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। ठीक, अगर हम सामान्य लवण की बात करें, सामान्य लवण की बात करें कि जिन पे धनायन प्लस दिख जाए, ऋणायन माइनस दिख जाए, वो लवण होते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, सामान्य अगर लवण की कुछ हम बात करें तो उनके लिए आप याद रखिएगा, जो सिलेबस में है, ऐसे एक डिब्बे में लिख लीजिएगा, यहाँ धनायन लिख लीजिए, धनायन, कुछ जो धनायन होते हैं, कुछ जो ऋणायन होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ऋणायन लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, यहाँ ऋणायन, ऋणायन। ठीक, अगर हम धनायन की बात करें तो जैसे क्या होता है, Na प्लस होता है, Ca+2 होता है ना, Na प्लस होता है, Ca+2 होता है। देखिए इसमें धनायन तो है, पर उसमें लिखा नहीं होना चाहिए। इस तरह आप पहचान लीजिए कि अगर इस तरह दिखे तो उसमें साल्ट होंगे, लवण होंगे, लेकिन उसमें अगर लवण में बात किया जाए, इस तरह प्लस उस पर ऊपर टोपी नहीं लगी रहेगी। जैसे Mg+2 हो गया, Mg+2 हो गया, Mg+2 में धनायन चार्ज है ना, जिसे हम इसकी संयोजकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी संयोजकता भी हम कहते हैं। जैसे Cu+2 हो गया, Zn+2 हो गया, इन सब पे +2 का चार्ज है ना। Fe जो होता है लोहा, आयरन जिसे बोलते हैं, उस पे Fe+2 चार्ज दिख रहा है, Fe+2 चार्ज हो गया। अगर माइनस की बात करें, ऋणायन की बात करें, तो जैसे Cl- होता है, क्या होता है, Cl-। ठीक, CO2- होता है, ऐसे होता है ना, CO2- होता है, NO3- होता है। क्या होता है, NO3-, इस पे माइनस चार्ज लगा है ना, यानी ऋणायन है। माइनस चार्ज का मतलब ऋणायन है। अगर यहीं पर SO4-2 दिख जाए, इस पे भी क्या है, ऋणायन चार्ज है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, ऋणायन और धनायन, तब क्या बनते हैं, ऋणायन धनायन मिलकर क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं, नमक, लवण बनते हैं। क्या बनते हैं, साल्ट, या तो ALT, साल्ट, साल्ट, सॉल्ट मीन्स लवण होता है। ठीक, लवण कब बनते हैं, जब ऋणायन और धनायन एक साथ आ जाते हैं, तभी लवण बनते हैं। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। अम्ल प्लस में होता है, क्षार माइनस में होता है। इस बात को हमने कई बार बताया है कि अम्ल पॉजिटिव होते हैं और जो क्षार होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ठीक, इस बात को हमने बताया है, बहुत बार बताया है हमने, पिछली कक्षाओं में भी बताया है। ठीक, तो ये रही हमारी आज की क्लास। ये रही आज की हमारी क्लास। ठीक, इस क्लास में अगर किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को अगर छोटा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए। आपके हर कमेंट का जवाब बड़ी शालीनता से नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले सेशन में दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और हाँ, जितने लोग हमसे आज नए जुड़ रहे हैं, प्लीज सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की भी बटन को
प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे